हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। प्रथम जीएस फाउंडेशन पर आज से हम लोग जीएस के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जीएस के लिए 10 मिनट सीरीज। इस 10 मिनट सीरीज में हम लोग जीएस के स्टैटिक और करंट पोर्शंस को के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। ये जो स्टैटिक और करंट टॉपिक्स होंगे ये डिफरेंट सब्जेक्ट से होंगे, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर्स। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, तो इनको भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये 10 मिनट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लेक्चर्स को आप लोग देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको धीरे धीरे चीजें धीरे धीरे आपको चीजें याद होने लगेंगी। तो चलिए 10 मिनट सीरीज का पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज फ्रॉम द ज्योग्राफी एंड इट इज रिलेटेड टू फिजियोग्राफी ऑफ द अर्थ। आपको पता है अर्थ जो है दो भागों में डिवाइडेड है, एक लैंड और दूसरा वाटर। और ये भी पता होगा आपको कि जो अर्थ है उसका ओनली 21% इज लैंड मास। ठीक है, और जो रिमेनिंग 79% है वो क्या है, वाटर है। इस 79% में भी केवल 1.2% ही पीने योग्य है पानी, ये याद रखिएगा। 1.2% ऑफ द 79% ही पीने योग्य। तो सोच लीजिए कितने कम वाटर पे हम लोग सर्वाइव करते हैं। बाकी जितना भी पानी है वो सारा सॉल्टी वाटर है। ठीक है, सॉल्टी वाटर है, बाकी सारा सॉल्टी वाटर है। ओनली 1.2% ऑफ दिस वाटर इज ड्रिंकेबल। चलिए देखते हैं अब। तो ये जो अर्थ है इसका जो लैंड पोर्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग अलग हो चुका है। ये पता होगा, अब आगे हम लेक्चरों में दिखाएंगे कि ये जो पहले तो ये पेंजिया का पार्ट था, एक सारा एक ही तरफ था, फिर उसके बाद ब्रेक हुआ आज से करीब करोड़ साल पहले, धीरे धीरे ब्रेक हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो अलग अलग पार्ट बन गए इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। इन कॉन्टिनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इन्हीं कॉन्टिनेंट को हमें डिस्कस करना है और इनके बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं पहले डिफिनेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड उसके बाद उनका ऑर्डर क्या है। तो देखिए कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज एंड कंटिन्यूअस मासेस ऑफ लैंड विच आर सेपरेटेड बाय एक्सपेंसेस ऑफ वाटर। महाद्वीप पृथ्वी के 7 बड़े भूखंडों में से एक, जिनके चारों ओर पाया समुद्र होता है और जिनमें कई देश होते हैं। तो देखिए ये अब एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। ये अर्थ है ना, अब इस अर्थ पे देखिए ये एक लैंड मास दिख रहा है आपको। तो ये जो लैंड मास है, ये लैंड मास, ये आपको पता होगा ये एशिया है ना। तो ये कंटिन्यूअस लैंड मास है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, एक कॉन्टिनेंट कह देंगे, है ना, कॉन्टिनेंट कह देंगे। तो इसी तरह के जो ये कंटिन्यूअस लैंड मास है, इस तरह के और भी 6 कंटिन्यूअस लैंड मास है। तो 6 और हो गए और एक ये टोटल मिला के 7। तो पूरे अर्थ पर 7 कंटिन्यूअस लैंड मास है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं या फिर महाद्वीप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इन कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या क्या है, जैसे सातों कॉन्टिनेंट के नाम देख लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अंटार्कटिका। एक चीज याद रखिएगा, ये जो अंटार्कटिका है ये इनहैबिटेबल है, इनहैबिटेबल है। यहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये खाली पड़ा रहता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, रिसर्च पर्पज से या रिसर्च स्टेशन यहाँ बनाए जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, तो वो मैं पूछ लेता हूँ आपसे। भारत के भारत का सबसे पहला रिसर्च स्टेशन, फर्स्ट रिसर्च स्टेशन, जो भारत का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन था वो अंटार्कटिका पर, उसका नाम क्या था। ठीक है, उसका नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन, भारत के कितने रिसर्च स्टेशन, ध्यान से सुनिएगा, भारत के कितने रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका पर हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि भारत के करंट टाइम में कितने एक्टिव रिसर्च स्टेशन है, एक्टिव रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका पे। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर जो भी सबसे पहले सही आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, उसके आंसर को मैं हार्ट मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे आपको पता है ये अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है। अब यहाँ पर एट अ टाइम अगर मुझे देखना होगा तो एक ही कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, है ना। तो इसको अगर मुझे सभी इस कॉन्टिनेंट को एक 2D फिगर में, मतलब एक सिंपल पेज में देखना हो तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये देखिए ऐसे दिखाएंगे, है ना। ये सारे सातों कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं ना, जैसे ये हो गया क्या, एशिया, ये यूरोप हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये और ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे ये क्या पर दिख रहा है आपको, अंटार्कटिका दिख रहा है ना। सबके नाम देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, उसके बाद ये यूरोप, ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब इन कॉन्टिनेंट्स को हम उनके घटते क्रम के अनुसार भी याद करेंगे या फिर बढ़ते क्रम के अनुसार भी याद करेंगे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबको पता होगा, एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद कौन सा आता है, अफ्रीका, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। एक बात जरूर याद रखिएगा कि यूरोप जो है वो
सबसे छोटा कॉन्टिनेंट नहीं है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इस क्वेश्चन में बहुत भी कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन आने पर लोग गलत करते हैं, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। यूरोप सबसे छोटा कॉन्टिनेंट नहीं है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। और इन सबका आपको ऑर्डर याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए गूगल अर्थ पर चलते हैं और वहां पर इन सभी कॉन्टिनेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स जिसको हमने अभी समझा है उसको विजुलाइज करते हैं, बहुत और अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और उसके बाद भारत किस में आता है, किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है ना। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे सारे कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे, ये कंट्रीज दिख रही होंगी, है ना। इंडिया के ऊपर जैसे ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, बिश्केक, कजाकिस्तान, ये ताशकंद, जहाँ पे ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है, बिश्केक जो है। उसके बाद कजाकिस्तान, ऊपर रशिया हो गया, इधर मंगोलिया है, चाइना, ठीक है, इधर इधर जापान, साउथ कोरिया। ये इंडिया से जो जुड़ी हुई कंट्री राइट साइड में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, सब इधर ही पड़ते हैं ना। तो ये किस कॉन्टिनेंट में आ रहा है? ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये पूरा किस कॉन्टिनेंट में आ रहा है? एशिया कॉन्टिनेंट में। इसके जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट में आएंगे तो देखेंगे ये अरब कंट्रीज है, ये भी एशिया का ही पार्ट आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे ध्यान से, ये जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कौन सा महाद्वीप मिल गया? ये मिल गया अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, है ना। देखिए इतना बड़ा सा है, ठीक है। अब इसी के जस्ट और लेफ्ट में जाएंगे तो फिर हमें एक और कॉन्टिनेंट मिलेगा ऊपर की ओर, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका हो गया। और इसी के जस्ट नीचे ये यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका हो गया, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है यहाँ पर। और यहीं पर एक पनामा नहर भी पड़ती है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ठीक है, ये सब कंट्रीज आती है इसमें। और इसी के नीचे जस्ट क्या पड़ेगा? साउथ अमेरिका पड़ेगा। इसमें बहुत सी कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 3 कंट्रीज है, कौन कौन सी? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। और साउथ अमेरिका में बहुत सी कंट्रीज है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलाविया, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। और इसी के जस्ट आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखेंगे एक कॉन्टिनेंट और मिलता है। यहाँ पर कोई भी लोग रहते नहीं है, सिर्फ रिसर्च स्टेशन है। इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिका कहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ बर्फ है यहाँ पे, ठीक है। अब बर्फ मेल्ट होती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर रिसोर्सेज मिलते हैं, एनर्जी से रिलेटेड या फिर डिफरेंट मेटल्स मिलते हैं, लेकिन हैबिटेशन के लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब जस्ट इधर थोड़ा सा और राइट में घूमेंगे, पहले इंडिया के पास चलते हैं। अब इसी इंडिया से जस्ट नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर राइट साइड में एक और कॉन्टिनेंट मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इंडिया, ये एशिया के जस्ट राइट साइड में नीचे की ओर ऑस्ट्रेलिया है। और एशिया से जुड़ा हुआ ही एक कॉन्टिनेंट और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरोप कहते हैं। ये इतना पार्ट यूरोप का है। यहाँ पर जो कंट्रीज पड़ती हैं इन दोनों के, एशिया और यूरोप में, दोनों में आ जाती है, तो उनको हम लोग यूरेशियन कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, यूरेशियन कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए वापस चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर। देखिए वाटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द अर्थ। पहला है ओशियंस, जिसको महासागर बोलते हैं, और दूसरा है सीज, या जिसको समुद्र बोलते हैं, सागर बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओशियंस क्या होते हैं? एन ओशन इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। ओशन आर वेरी लार्ज एंड दे कनेक्ट स्मॉलर सीज टुगेदर। महासागर महाद्वीपों के बीच पानी का एक बड़ा क्षेत्र है। महासागर बहुत बड़े होते हैं और वे छोटे समुद्रों को आपस में जोड़ते हैं। सीज की क्या डेफिनेशन? अ पर्टिकुलरली लार्ज एरिया ऑफ सॉल्ट वाटर। अ सी मे बी पार्ट ऑफ एन ओशन और सराउंडेड बाय लैंड। खारे पानी का वायु विशेष बड़ा क्षेत्र समुद्र महासागर का हिस्सा हो सकता है या जमीन से घिरा भी हो सकता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, अर्थ पर जो लैंड मास है उसको छोड़कर जो भी एरिया है वो वाटर है, तो वो ओशियंस में डिवाइडेड है। अब वो जितना भी लार्ज वाटर होगा 2 कॉन्टिनेंट के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? ओशियंस कह देंगे। अब इन ओशियंस को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इनके बीच में क्या होगा? देखिए जो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, सी समुद्र की कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है, लेकिन ये बताया जा सकता है इनको, जहां जहां समुद्र पाए जाते हैं उसके अनुसार, कि हो सकता है समुद्र जो है वो ओशियन का पार्ट हो, या फिर हो सकता है एक कॉन्टिनेंट और एक समुद्र के एक महासागर के बीच में एक ओशन हो। एक हो सकता है एक कॉन्टिनेंट और एक ओशन के बीच में एक सी हो, या फिर हो सकता है एक कॉन्टिनेंट के अंदर ही एक क्या हो? सी हो। तो इसमें किसी कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है। जो जैसा हमेशा से चला आ रहा है उसी चीज को हम लोग ने मान लिया, ठीक है। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। जैसे अभी अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे पता होगा आपको, भारत, भारत के अगर लेफ्ट साइड में देखें तो अरब सागर है, और राइट साइड में देखें तो बंगाल की खाड़ी, दोनों क्या है? समुद्र है ना, सी है। अब इसी के जस्ट नीचे आएंगे तो देखेंगे क्या है? एक ओशन है जिसको इंडियन ओशन कहते हैं। तो देखिए इंडियन ओशन जो है ये एक लैंड मास, ये एक लैंड मास कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पे ये एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, और एक ये ओशन हो गया। ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? एक छोटी वाटर बॉडी जिसको अरब सागर कहते हैं, और इधर भी एक छोटी वाटर बॉडी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो सी की कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ओशंस कितने हैं वर्ल्ड में? टोटल 5 ओशन है। कौन कौन से? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर, ठीक है। ये 5 ओशियंस हैं जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब
इन अर्थ को इन ओशंस को अगर मुझे विजुलाइज करना हो कि ये कहाँ कहाँ है, तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। जैसे ये भारत के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडियन ओशन मिलेगा। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में क्या मिलेगा, पैसिफिक ओशन मिलेगा। और ये पैसिफिक ओशन कहाँ तक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लेफ्ट साइड तक है। अब इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो भी ओशन है उसको हम क्या कहेंगे, अटलांटिक कहेंगे। इसके बाद नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशन है और साउथ साइड में क्या है, अंटार्कटिक ओशन या फिर जिसको हम लोग सदर्न ओशन कहते हैं। तो ये 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड है। अब इनका ऑर्डर भी देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा नो डाउट पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, उसके बाद आता है अटलांटिक, फिर उसके बाद हिंद महासागर, इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन, उसके बाद लास्ट में आर्कटिक ओशन। एक बात जरूर याद रखिएगा, इंडियन ओशन तीसरे नंबर पे आता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग अटलांटिक से बड़ा मान लेते हैं, नहीं, अटलांटिक से छोटा है। पैसिफिक ओशन नंबर 1 पर, अटलांटिक 2 पर, इंडियन 3 पर, उसके बाद 4th नंबर पर सदर्न और 5वें नंबर पर आर्कटिक ओशन। सबसे छोटा आर्कटिक ओशन और सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन। अब इस चीज को और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए गूगल अर्थ पर चलते हैं। अब ये अर्थ है और अर्थ पे ये देखिए, ये इंडिया है ना, इंडिया से जस्ट नीचे आएंगे तो ये इंडियन ओशन हो गया। ये पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, ये एरिया जो जितना भी दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है, इंडियन ओशन है। इस इंडियन ओशन के जस्ट इधर आएंगे तो ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाद और ये यूरोप के बाद ये जो एरिया दिख रहा है, ये इधर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। तो इसके बीच में जो भी एरिया, इसको हम क्या कहेंगे, अटलांटिक ओशन कहेंगे, ठीक है। अब इसी के जस्ट और नॉर्थ में और लेफ्ट में जाते हैं, मतलब वेस्ट में जाएंगे। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के और वेस्ट में जाएंगे तो ये जो भी ओशन दिखेगा, ये सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। और इसको जब और घुमाते जाएंगे तो देखिए वापस से एशिया मिल जाएगा, है ना। तो प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ओशन मिलेगा, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ से जुड़ा हुआ। और नीचे यहाँ पर अंटार्कटिका के इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिका के चारों ओर जो भी ओशन है उसको हम लोग कहेंगे सदर्न ओशन। और यही जब हम नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो ये एक ओशन मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत छोटा सा ओशन है, आर्कटिक ओशन, ठीक है ना। ये भी बर्फ उसके चादर से ढका रहता है। तो ये यहाँ पर क्या है, आर्कटिक ओशन है। तो ये 5 ओशंस हैं ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके बाद सीज देख लेते हैं, समुद्र देख लेते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी। सी अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या होता है, सीज आर स्मॉलर देन ओशंस एंड यूजुअली लोकेटेड वेयर लैंड एंड ओशन मीट्स। यूजुअली सीज आर पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड। समुद्र महासागरों से छोटे होते हैं और आमतौर पर वहां स्थित होते हैं जहां भूमि और महासागर मिलते हैं। आमतौर पर समुद्र आंशिक रूप से भूमि से घिरे होते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया ना कि इंडिया के चारों ओर देखिए, नीचे इंडियन ओशन है और इधर राइट साइड में अरब सागर है और लेफ्ट साइड में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है ना। तो दो ये सी जो है, ये एक लैंड मास और एक ओशन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से सी की कोई डिफिनेशन नहीं है पर्टिकुलरली, है ना। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सीज को हम लोग देख लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि अर्थ पर सीज बहुत है, समुद्र बहुत सारे हैं, हमको सारे नहीं पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड रेलिवेंट है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए मैंने इंपॉर्टेंट सीज को यहाँ पर रखा है। और इन्हीं से रिलेटेड आगे लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सीज, कुछ इंपॉर्टेंट सीज देख लेते हैं ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अरेबियन सी, रेड सी, बेरिंग सी, येलो सी, ब्लैक सी, डेड सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, बे ऑफ बंगाल, बाल्टिक सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ अजोब, एड्रियाटिक सी, द एजियन सी। तो ये इंपॉर्टेंट सी ऑफ द वर्ल्ड है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। आपको ये बताना है कि अभी रिसेंट में पता होगा रशिया में और यूक्रेन में वॉर चल रहा है काफी समय से, है ना। अब रशिया ने क्या किया, 2014 में एक आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। आप लोग को बताना है, वो यूक्रेन का ही आइलैंड था, उस पर कब्जा कर लिया था। उस आइलैंड का नाम बताना है आप लोग को कि वो नाम क्या है। और ये जो आइलैंड है, ये इन दोनों कंट्रीज से जुड़े हुए सी पर एग्जिस्ट करता है ना। उसमें मतलब कि रशिया और यूक्रेन से जुड़ा हुआ एक सी है, ठीक है, एक सी है। उस सी का आपको नाम बताना है कि वो कौन सा सी है। और दूसरा क्या बताना है आपको कि इस सी पर एक आइलैंड भी है, उस आइलैंड का नाम बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो भी सही देगा वो सबसे पहले देगा, उसके आंसर को मैं हार्ट मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के टॉपिक यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे आने वाले लेक्चरों में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।